जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। तुम जब मैंने बुलाया था तब तो तुम नहीं आई थी। अब आ गई हूँ तो भी तुम्हें परेशानी है? थैंक यू अनुपमा। तुमने इसे बुलाया? ओह, ऑफ कोर्स। तुम बुलाओगे तो ये मना थोड़ी करेगी। मैंने नहीं बुलाया है काव्या। मैंने भी नहीं बुलाया था। मैंने भी नहीं बुलाया भाई। तो किसने बुलाया तुम्हें? मेरे बेटे ने। बोले क्या हुआ बेटा? मम्मी, क्रिटिक्स के मन में जो आएगा वो लिख देंगे। अच्छा लगेगा तो अच्छा, बुरा लगेगा तो बुरा। लेकिन सोशल मीडिया पे किसी एक की लिखी हुई बात हजारों लाखों लोगों की ओपिनियन बन जाती है। मम्मी, आज बहुत कुछ स्टेक पे है। तू तेरे पापा की मदद करना चाहता है? मिस्टर शाह को प्रॉब्लम में देख के मुझे बुरा लग रहा है मम्मी। भले ही कैफे मिस्टर शाह का है, लेकिन मेहनत तो हम सब ने की है ना। और अब कैफे के साथ बा, कूल डूड और मामा बड़ी की भी तो खुशियां जुड़ी हुई है। मम्मी, पर्सनल गुस्सा फैमिली से ऊपर तो नहीं हो सकता ना। थैंक यू मुझे वो याद दिलाने के लिए जो मैं तुझे सिखाकर खुद भूल गई थी। जब तेरे अंदर अपने आप को देखती हूँ ना तो खुद पे गर्व होता है। मैं भी मदद करना चाह रही थी, पर कल के झगड़े, कलेश, वो कड़वी बातें, वो सब मुझे रोक रहे थे। पर थैंक यू याद दिलाने के लिए कि तकरार परिवार से बड़ी नहीं हो सकती है और किसी के बुरे वक्त में उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ महान बनने या कुछ साबित करने नहीं आई हूँ। तो किस लिए आई हो? अपने बेटे के लिए आई हूँ। चाहे किसी के भी कहने पर आई हो। थैंक्स फॉर कमिंग। अब प्लीज जाके किचन संभालो, तब तक मैं मानसी जैन को संभालती हूँ। काव्या, अनुपमा हमारी हेल्प के लिए आई है यहाँ पे। उसके लिए मैंने थैंक्स बोल दिया अनुपमा को। हर घंटे का 500 रुपया। What? जब मैं तुमसे लड़ती हूँ तब तुम्हें उतना बुरा नहीं लगता जितना तुम्हें तब लगता है जब मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, क्योंकि मेरी मदद लेकर तुम अपनी नजरों में गिर जाती हो। इसलिए मैं अब वो क्या कहते हैं, प्रोफेशनली मदद करूंगी। हर घंटे का 500 रुपया। How dare you? हमारी मजबूरी का फायदा उठाओगी तुम? इसके लिए भी तुम ही ने मजबूर किया है काव्या, और अब तुम ही कह रही हो हाउ डेयर यू। वॉलेट दो। वॉलेट दो। ये रही तुम्हारी पेमेंट इन एडवांस। जरा समर से मेरा अकाउंट नंबर लेकर ऑनलाइन या फिर मोबाइल से ट्रांसफर कर देना। मैं कैश नहीं लेती। बापूजी ने कहा है कि इस साल से मुझे इनकम टैक्स भरना चाहिए, इसलिए जो भी पेमेंट होगी जरा मोबाइल या ऑनलाइन कर देना। नो केस। अब मैं जाके खाना बना, नहीं तो ऑर्डर देर से आने के भी नंबर कटेंगे। डोंट वरी वी, आई विल हैंडल मानसी जैन। किचन ना सही
मगर लोगों को हैंडल करना तो मुझे अच्छी तरह से आता है। For God's sake, वहां जाकर ओवरडू मत करना। प्लीज वी। अनुपमा को पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। थैंक यू अनुपमा। सूर्या, मैंने आपके बेटे से पैसे लिए। अच्छा किया, वो मैदे की कटोरी को एहसास दिलाना जरूरी था। वैसे भी हमारे देश में कोई मुफ्त में काम करता है ना तो उसकी कदर ही नहीं होती है। माँ, बीबी, बहन दिन में 3 बार खाना बनाती है, लोग थैंक यू तक नहीं कहते। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। अच्छा बात सुनिए ना, ये रोज रोज नहीं हो पाएगा। पता है, रोज रोज प्रति घंटा 500 रुपया कौन देगा? हेलो मिस जैन। हाय। I'm काव्या वनराज शाह। ये कैफे मैं और मेरे हस्बैंड रन करते हैं। एक्चुअली पहले हम दोनों मार्केटिंग फील्ड में काम करते थे, बट देन वी रियलाइज्ड कि हम कब तक किसी और के लिए काम करेंगे। That's why we decided to open up this place. And plus, this is our passion. मगर हम एक टिपिकल सा कैफे नहीं खोलना चाहते थे। We wanted to do something different, something authentic. ऐसा कुछ जहाँ पर लोगों को एक होमली कोजी फीलिंग आए और जहाँ के खाने में भी घर जैसा एक होमली टेस्ट हो। बस यूं ही समझ लीजिए कि लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरी सुन सुन के हम इतने इंस्पायर हो गए कि हमने डिसाइड किया कि हम अपना एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा वर्ल्ड क्रिएट करें। एंड आई एम श्योर आपको यहाँ का खाना बहुत पसंद आएगा। यू विल लव द फूड। किसी भी डिश को सर्व करने से पहले उसे मैं पर्सनली चेक करती हूँ। हमारे रेसिपीज ट्रेडिशनल और मॉडर्न कुकिंग का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। सिलबट्टे से लेके माइक्रोवेव तक वी यूज एवरीथिंग। और कैफे का इंटीरियर भी मैंने खुद डिजाइन किया है। आई वांटेड टू गिव इट अ होम टाइप फील, यू नो। बाओ सरला बहन, लीला बहन, जय श्री कृष्णा। ओह गॉड, बाकी इन देहाती फ्रेंड्स को भी अभी आना था। डिड यू सी, हमारे कैफे में सीनियर सिटीजन्स का भी कितना वार्म वेलकम होता है। दे ऑल्सो एंजॉय। लाइक आई टोल्ड यू, हम यहाँ पर अपने सारे कस्टमर्स को बिल्कुल होमली एक्सपीरियंस देते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो आंटी, नमस्ते। आइए आइए, प्लीज बैठिए। क्या बात है काव्या, मोहल्ले में तो हमें देखकर तू नाक छड़ा लेती है और यहाँ इतने प्यार से बात कर रही है। तू काव्या ही है ना? आंटी जी, यू आर सो फनी। आइए ना, प्लीज बैठिए, बैठिए ना। मैं अभी वेटर को भेजती हूँ आपका ऑर्डर लेने के लिए। हाँ आइए। हो गया, ठीक है, मैं ले जाऊंगी। वैसे भी मैंने सिर्फ बनाने की बात की थी, सर्व करने की नहीं। क्योंकि तुम सर्व करोगी तो उसके अलग से पैसे मांगोगी, राइट? बिल्कुल। जाओ बाओ जो। हे सुन, रुक, विनोद तो मसाला चाय बना, चाय पी के जाना। अरे नहीं नहीं, इट्स ऑन मी। क्या पैसे इसी का बोल, बिल आता है तो लोग ऐसे बोलते हैं इट्स ऑन मी। हियर इट इज। ये हमारी स्पेशल डिशेस है। आई होप यू लाइक इट। लेट्स सी। Wow, this looks so cool. Excuse me? Yes? I would like to order the same. No. ये हमारी स्पेशल डिश है और ये हमारे स्पेशल गेस्ट के लिए ही है। तो आप दोनों प्लीज कुछ और ऑर्डर कर लेंगे? सीरियसली
She was so rude. Exactly. कोई कस्टमर को सर्विस देने से ऐसे मना कैसे कर सकता है? लीव इट। ये मैदे की कटोरी का दिमाग तो सच में खराब हो गया। ऐसे कैसे बच्चों को मना कर दिया? माँ, आप अपनी सहेलियों के पास जाके बैठिए, मैं देखती हूँ कुछ। हेलो, यही डिश चाहिए थी ना? पर उन्होंने तो रूडली मना कर दिया था। वो जरा परेशान है ना, तो इसलिए उनकी तरफ से मैं सॉरी। ये देखो, मैंने इसे और अच्छी तरह से सजा दिया है। तुम लोग वो खाने से पहले फोटो लेते हो ना इंटरनेट पे डालने के लिए, मेरी बेटी भी सारा दिन यही करती रहती है, खाना बाद में फोटो पहले। फोटो ले लेना। तुम्हारे ये टैटू सरस है। थैंक यू। आपको इसका टैटू अच्छा लगा? हाउ स्वीट। ओह, बहुत सुंदर डिजाइन है। कुछ चाहिए होगा तो बता देना, मैं इधर ही हूँ। गर्मा गर्म छे, खा लो। श्योर, थैंक यू। नाइस। आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट। Excuse me. Yes. देखा तुमने भी, मैंने सब कुछ कितनी अच्छी तरह से संभाल लिया। हाँ, देखा भी और सुना भी। तुम्हारी मैं। बी कम ऑन, मैं से मेरा मतलब हम ही हैं। Really? Of course. तू सच कहती थी लीला, तेरे कैफे में आकर तो बिल्कुल घर के जैसा ही लग रहा है। और अजीब सा भी नहीं लगता जैसे वो वाली कैफे में लगता था। है ना। इसलिए तो मैं कह रही थी कि मेरे बेटे के कैफे में टाटू वालियों के साथ साथ कीर्तन वालियों की भी जगह है। अब तो हम हर हफ्ते यहाँ पर कॉफी पीने आया करेंगे। हाँ, कॉफी विद लीला। ओके, बाय। मैं आती हूँ। ये औरत कौन है? कभी से काव्या इसके आगे पीछे घूम रही है। क्यों? क्या हुआ? ये ना कीर्तिक है। वो क्या होता है? वो इधर आके खाना खाती है और फिर रिव्यू लिखती है कि खाना अच्छा या बुरा। मतलब वो ये खाना खाएगी फिर इसके बारे में लिखेगी? हाँ, वैसे तो ये डिश अनुपमा ने बनाई है तो अच्छी होगी। पता नहीं ये इसका रिव्यू कैसा देगी। मतलब अनुपमा अभी भी वनराज की मदद करती है? हाँ, क्यों? अरे हमारा मतलब वो नहीं है लीला। वो क्या है ना, अनुपमा के साथ इतना कुछ हुआ, और कोई औरत होती तो। वही तो, ये कोई और नहीं है, अनुपमा है। और अनुपमा दुनिया में एक ही है। तुम्हारी नई बहू कैसी है? ठीक है, पर अनुपमा जैसी नहीं है। अरे गुड्लू बेटा। जी। इधर आ। आंटी, यहाँ पे गुड्लू मत बोले ना। हम तुम्हारे कैफे में पहली बार आए, तू गाना नहीं सुनाएगा? गाना यहाँ पे? अरे लीला तो कह रही थी तेरे कैफे में गाना बजाना भी होता है। हाँ आंटी, बट वो सब वो कस्टमर्स के लिए ओपन माइक है। ले, तो ये भी तो कस्टमर ही है। नहीं, मतलब मेरा ये था कि यहाँ पे सिर्फ कस्टमर्स आते हैं और गाते हैं, बजाते हैं। तो आज तू गा। देख, नखरे मत कर, हमें पता है कि तू बहुत अच्छा गाना गाता है। भी गा दो ना, अगर सब इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो गा दो भी। हमारी स्पेशल गेस्ट को भी हम श्योर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, चल शुरू हो जा। समर, गिटार लाए। जाने से पहले आई नीड अ पिक्चर विद द कैफे ओनर। श्योर। हाँ, बाबूजी को बुला लें। शट अप, कोई फैमिली फोटो नहीं हो रही है यहाँ पे।
थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग। ओह नो नो नो, इट्स ऑन अस। सॉरी, मैं फ्री में कुछ नहीं दे सकती। आई होप आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी हो। वो तो कल आपको पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी। वी, आई एम श्योर वो मेरी बातों से इतना इम्प्रेस हो गई होगी कि कल हमारे कैफे के लिए बहुत अच्छा रिव्यू लिखेगी। काव्या वो बातें सुनने नहीं आई थी, खाना टेस्ट करने आई थी। ओ प्लीज वी, अच्छे प्यार से बेकार चीजें भी बिक जाती हैं। तो तूने अनुपमा को क्यों बुलाया बेटा? ओ, बेकारी बनाना था तो तू ही बना लेती। राइट। थैंक यू अनुपमा। थैंक यू किस बात का? मैंने मदद की तो उसकी फीस भी ली है। मैं जानता हूं तुमने पैसे इसलिए लिए क्योंकि तुम ये जताना नहीं चाहती थी कि तुम हमारी मदद कर रही हो। ना जताने के लिए भी थैंक यू। और हाँ, एक बात और, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा समर मुझ पर बिल्कुल नहीं गया, वो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया। एनीवे, हमने तो पूरी कोशिश की है। आई होप मानसी जान हमारी कोशिश से खुश हो जाए और हमें कुछ अच्छे रिव्यूज दे दे। बाकी तुम भगवान से प्रे करना कि कल सब कुछ अच्छा हो जाए। वो तो रोज करती हूँ सबके लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।